हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सीरीज़ उन डेवलपर्स के लिए जो डीएसए प्रॉब्लम्स के कारण इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम सिंपल डीएसए प्रॉब्लम से कॉम्प्लेक्स डीएसए प्रॉब्लम पे स्विच करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंटेंट डुप्लीकेट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम वैलिड एनाग्राम चेक करने वाले हैं। तो वैलिड एनाग्राम प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लीड कोड की एक डीएसए प्रॉब्लम है जो कि है वैलिड एनाग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एनाग्राम क्या है। तो एनाग्राम क्या होता है? एक वर्ड और एक सेंटेंस जो कि किसी दूसरे वर्ड या सेंटेंस के कैरेक्टर से मिलके बना होता है। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के कैरेक्टर्स का ऑर्डर अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग, दोनों वर्ड या सेंटेंस में कैरेक्टर्स सेम होंगे। ठीक है, बट ऑर्डर, कैरेक्टर्स का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसी को एनाग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम चेक करें तो यहां पर जो कैरेक्टर्स है इस स्ट्रिंग में, सेम कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में भी है। डेट मीन्स के ये एनाग्राम है। यहां पर दूसरी स्ट्रिंग की बात करें तो यहां पर जो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर है RAT, ठीक है, इस स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर नहीं है। यहां पर टी नहीं है। ठीक है, टी के प्लेस पे यहां पे सी है, बाकी ए और आर इसके अंदर है। डेट मीन्स के ये एनाग्राम नहीं है। अगर एक भी कैरेक्टर डिफरेंट हुआ, ठीक है, तो वो एनाग्राम नहीं है। दूसरी चीज, अगर स्ट्रिंग की लेंथ डिफरेंट हुई, ठीक है, तो वो एनाग्राम नहीं है। ठीक, अगर दोनों की लेंथ सेम है तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि कैरेक्टर्स भी दोनों स्ट्रिंग में सेम हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या कर सकते हैं यहां पर, तो हम यहां पर स्ट्रिंग को इटरेट करके हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल सकते हैं। मतलब कौन सा कैरेक्टर कितनी बार इस स्ट्रिंग में रिपीट हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला कैरेक्टर ए, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, फिर एन सिंगल टाइम, ठीक है, फिर यहां पर जी सिंगल टाइम, आर सिंगल टाइम और एम सिंगल टाइम। और फिर दूसरी स्ट्रिंग को इटरेट करके सेम काउंट हम निकालेंगे कि यहां पर जो एन है कितनी बार रिपीट हुआ है। जो कैरेक्टर ए है, जैसे यहां पर 3 बार रिपीट हुआ कैरेक्टर ए भी, ठीक है, जी सिंगल टाइम, आर सिंगल टाइम और एम सिंगल टाइम। मतलब यहां पर दोनों स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है उनका काउंट निकाल के हम एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में अपडेट करेंगे और एंड में हम चेक कर लेंगे कि जो कैरेक्टर्स काउंट पहली वाली स्ट्रिंग के सेम कैरेक्टर काउंट दूसरी वाली स्ट्रिंग में है कि नहीं है। अगर है, डेट मीन्स के वो एनाग्राम है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो एनाग्राम नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। यहां पर सपोज हम यहां पर फ्रीक्वेंसी काउंट ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 जो कि पहली वाली स्ट्रिंग के लिए रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 जो कि दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए रहेगी। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला पहली वाली स्ट्रिंग को इटरेट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे हम? यहां पर ले लेते हैं i इज इक्वल 0। ठीक है, वाइल लूप लगा लेते हैं, i इज लेस देन इक्वल, कब तक चलना है? एस डॉट साइज तक। जो स्ट्रिंग है अपने पास एस आ रही है उसके साइज तक। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है हमें? एस जो कैरेक्टर है उसको निकालना है पहले तो। ठीक है, और फिर जो फ्रीक्वेंसी हैश अपन ने डिफाइन किया है, ठीक, उसके लिए इस कैरेक्टर को की बना दो और इसके अंदर क्या डाल दो? प्लस इक्वल 1। ठीक, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हर एक कैरेक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट को इंक्रीज करेंगे। जैसे सपोज यहां पर हमारे पास स्ट्रिंग है एनाग्राम। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हैश, जब हम इस स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे तो हमारे पास जो हैश है वो क्या बनेगा? ए, ठीक है, 1। ठीक, जब पहली बार इटरेट हुआ A1, दूसरी बार इटरेट हुआ N, N कितनी बार? 1, फिर से A आ गया। तो अब क्या होता है हैश में कि की ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, एग्जिस्ट है मतलब जो एग्जिस्टिंग काउंट है उसको इंक्रीज करेगा ये।
तो प्लस प्लस वन मतलब 2 हो जाएगा। फिर जी आएगा, ठीक है, तो यहां पर जी का काउंट क्या हो जाएगा 1। फिर से आर आएगा, फिर आर आया, आर का काउंट क्या हो गया 1। अब फिर से ए आ गया, तो यहां पर ए की ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहां पर ए का काउंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आ गया एम, ठीक है, यहां पर आ गया एम, एम का काउंट क्या हो गया 1। ठीक, ठीक है। सेम जो स्ट्रिंग 2 है उसके लिए भी इटरेट होगा ये, ठीक है, यहां पर स्ट्रिंग 2 के लिए भी इटरेट होगा ये सेम, ठीक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 में क्या जाएगा, जब हम इटरेट करेंगे तो 2 में क्या जाएगा, एन के लिए काउंट हो जाएगा यहां पर 1, ठीक, ए के लिए काउंट हो जाएगा यहां पर 1, ठीक, जी के लिए हो जाएगा काउंट 1, ठीक, फिर से ए आ गया, तो यहां पर ए ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, तो ए के लिए काउंट क्या हो गया 2, ठीक। फिर यहां पर आर आ गया, ठीक है, आर आ गया यहां पर, आर के लिए क्या हो जाएगा यहां पर 1, ठीक है। फिर यहां पर ए फिर से आ गया, तो यहां पर ए एग्जिस्ट है, तो यहां पर ए का काउंट क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब लास्ट में एम आ गया, तो यहां पर एम का काउंट क्या हो जाएगा 1। इस टाइप से हेज के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को मैनेज करेंगे, ठीक है, काउंट को इंक्रीज करेंगे हर एक कैरेक्टर के लिए। अब एंड में हम क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसी के हेज को चेक कर लेंगे। तो हेज में एक अच्छी बात यह होती है, ठीक है, इसकी एक खास बात यह है कि कीज, हेज के अंदर कीज किसी भी ऑर्डर में हो, ठीक है, जैसे यहां पर ए एन जी आर एम, ठीक है, ये एक ऑर्डर में, यहां पर एन ए जी आर एम ये दूसरे ऑर्डर में, तो भी ये इसको इक्वल ही ट्रीट करेगा, मतलब उसको ऑर्डर से कोई लेना देना ही नहीं है। सेम कीज अगर एग्जिस्ट है हेज के अंदर, डेट मीन्स के ये इक्वल है। तो ये एक अच्छी बात है हेज की, इसलिए हम हेज का यूज कर रहे हैं, ताकि पहली स्ट्रिंग के लिए हम इटरेट करेंगे, सारे कैरेक्टर्स का काउंट निकाला, फिर सिंपल दूसरी स्ट्रिंग को इटरेट किया, उसके कैरेक्टर्स का काउंट निकाल लिया, और दोनों को एंड में चेक कर लिया, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाइल लूप लगा दिया हमने, अब दूसरा हम दूसरी स्ट्रिंग को इटरेट करते हैं, ठीक। तो यहां पर एक और वाइल लूप लगाएंगे, j इज लेस देन इक्वल अगर t डॉट साइज, ठीक है, और इसी के अंदर हम फ्रीक्वेंसी 2 के कैरेक्टर को, फ्रीक्वेंसी 2 जो हैज लिया हमने उसके अंदर t का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसको की बना देंगे और प्लस इक्वल 1 कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर जब फ्रीक्वेंसी 1 आएगा, फ्रीक्वेंसी 1 में जब ए आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, की वैल्यू इस टाइप से जाएगी ए, ठीक है 1। सेम ऐसे ही इटरेट होते होते ये इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और सेम कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट है हेज के अंदर, तो उसी सेम कैरेक्टर का काउंट इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो दोनों स्ट्रिंग के लिए इटरेट कर दिया यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर वाइल लूप के अंदर i प्लस इक्वल 1 हो जाएगा, क्योंकि i को भी इंक्रीज करना है और सेम j को भी इंक्रीज करना है, तो j प्लस इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इटरेट कर लिया दोनों को। अब यहां पर एंड में हम क्या चेक कर ले, फ्रीक्वेंसी इक्वल इक्वल फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल इक्वल फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। इसको रन करके देखें एक बार। यहां पर एक इशू है जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक। यहां पर अनडिफाइंड मेथड प्लस आया, क्यों आया? क्या होता है कि जब आप हैश से कोई वैल्यू गेट करते हो, ठीक है, अपने पास जो हैश है वो ब्लैंक है अभी, जब यहां पर वैल्यू आप गेट कर रहे हो ए की, ये की हो गई हैश के लिए, तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है अभी, अभी इसकी वैल्यू नील है यहां पर, ठीक है। नील है मीन्स यहां पर जब आप नील करोगे, तो नील प्लस इक्वल 1 करोगे, तो क्या दे देगा, अनडिफाइंड मेथड प्लस फॉर नील क्लास, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ अगर ये प्रेजेंट हो तो ही प्लस इक्वल 1 करे, अदरवाइज क्या कर दे कि इनिशियली
इस हैश में कैरेक्टर की जो वैल्यू है, कैरेक्टर का जो काउंट है उसको कर दो 1। ठीक है, ठीक। तो यहां पर जब इनिशियली आएगा तो नील मिलेगा, उसको नील मिलेगा, मतलब एल्स में आया, एल्स में अपन ने उसको 1 डाल दिया। ठीक है, अब सेकेंड टाइम अगर सेम कैरेक्टर के लिए आता है तो प्लस इक्वल 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। सेम कंडीशन अपने को यहां भी लगेगी, नीचे भी। ठीक है, यहां पर भी लगेगी। तो यहां पर भी हम लगा देते हैं व्हाइल, ठीक है, एल्स और एंड। ठीक है, इफ के अंदर यहां पर ये आ जाएगा और एल्स में क्या हो जाएगा, इक्वल 1। ठीक, ये हो गया अपना कोड। अब इसको रन करके देखें एक बार। ठीक है, दोनों केस अपने पास हो गए, एक स्ट्रिंग एनाग्राम और दूसरी जो है टी में सारे कैरेक्टर सेम है। ठीक है, तो यहां पर क्या आउटपुट मिला, ट्रू। ठीक, सेम यहां पर रेट और दूसरी स्ट्रिंग कार, तो आउटपुट आया फॉल्स। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर डिफरेंट है इसमें। ठीक, तो इस टाइप से ये प्रोग्राम रन हो गया। अब यहां पर एक और चीज अपन कर सकते हैं कि ये जो टर्नरी जो इफ एल्स अपन ने लगाया यहां पर, ठीक है, ये कंडीशन भी यहां से रिमूव कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा हैज हम डिफाइन कर रहे हैं, यहां पे इनिशियल वैल्यूज अपने को सेट करना पड़ेगी। मतलब यहां पर ये करना पड़ेगा, ये क्या करेगा कि इस जो हैज अपन डिफाइन कर रहे हैं उसकी हर एक जो की आएगी उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, 0 रहेगी मतलब नील नहीं रहेगा वो। तो नील नहीं रहेगा, डेट मीन्स के यहां पर अपने को कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इनिशियल वैल्यू 0 आएगी इसकी। इसकी जो वैल्यू है इनिशियल, नील की बजाय यहां पे क्या देगा, वो 0 देगा। ठीक है, पहले नील आ रही थी, तो यहां पर अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। 0 मतलब यहां पर क्या होगा, 0 प्लस इक्वल 1। ठीक है, 0 प्लस इक्वल 1, तो इजीली चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। सेम अपन दूसरे के लिए भी, दूसरे एज के लिए भी कर दे और यहां पर कंडीशन रिमूव कर दे। ठीक है, इफ एल्स जो लगाया था हमने, रिमूव कर दो। यहां पे हमने यहां पर एज के अंदर ही इनिशियल वैल्यू सेट कर दी 0, तो यहां पर ये एरर नहीं देगा। इसको रन करके देखें। ठीक है, तो यहां पर दोनों केस फिर से पास हो गए। ठीक, यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि यहां पर दो हैज यूज कर रहे हैं हम, मतलब स्पेस दो यूज कर रहे हैं हम। तो एक स्पेस हमें रिड्यूस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं यहां पे, वो अपन देखते हैं। अभी अपन ने क्या किया, दो हैज अलग अलग लिए और उनके काउंट्स को इंक्रीज किया अपन ने। ठीक है, और एंड में दोनों हैज को चेक कर लिया। ठीक, बट क्या हो अगर हम सिर्फ एक हैज यूज करें। ठीक है, सपोज एनाग्राम स्ट्रिंग आई, तो हमने क्या किया, काउंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक, और जब हम दूसरे लूप को इटरेट कर रहे हैं तो हम क्या करें, सेम जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहां पर सेम फ्रीक्वेंसी 1, जब ये वाली स्ट्रिंग आएगी हमारे पास, ठीक है, जब ये वाली स्ट्रिंग आएगी टी इज इक्वल NAGARM। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पहली बार जब इटरेट होगा एन आया, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी काउंट ऑलरेडी है क्योंकि ऊपर वाला लूप हमने इटरेट किया था। ठीक है, इसको समझना। तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला हैश है, फ्रीक्वेंसी वाला हैश। हम क्या कर रहे हैं कि सेम हैश का यूज कर रहे हैं, ना कि दूसरा क्रिएट कर रहे हैं यहां पे। तो इसी हैश में हम क्या चेक करेंगे कि जब एन आ रहा है इटरेट होके, तो एन कैरेक्टर यहां पे आया, तो हम क्या कर दो, इसका जो काउंट है उसको माइनस कर दो, मतलब -1 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। यहां पे 1 था, इसको -1 कर दो, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए आया यहां पर। ठीक, अब इस हैश में ए आया, यहां पे -1 कर दो, 3 था, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जी आया, तो यहां पे -1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ए आया, तो यहां पे -1 कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे आर आया, तो यहां पे -1 कर दो, ये फिर से 0 हो जाएगा। फिर यहां पे ए आया, फिर से यहां पे -1 कर दो, ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर लास्ट में आया एम। ठीक है, तो यहां पर एम अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, सारी जो कीज थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी अपने पास हैश में, तो यहां पर एम आया, इसको भी -1 था तो -1 किया, ये भी 0 हो गया।
मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे कि अगर इस हैश में, ठीक है, पहली बार जब इटरेट किया था उसके अंदर काउंट्स आ गए अपने पास सारे कैरेक्टर्स के, ठीक है, तो दूसरी बार जब अपन ने इस स्ट्रिंग को इटरेट किया तो सारे काउंट्स को अपन ने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, -1 कर दिया। तो अपने पास सेम जो हैश था, ऊपर वाला जो हैश आया था उसमें सारे जो भी कैरेक्टर्स है उनकी जो वैल्यूज है वो 0 हो गई, काउंटर 0 हो गया सबके लिए। डेट मीन्स के ये एनाग्राम है। तो हमें ये चेक करना है कि अगर यहां पर जो वैल्यूज है, जो हैश है उसके अंदर की जो वैल्यूज है, ठीक है, वो अगर सारे जीरोज आ गए, ठीक है, यहां पर 0 आ गए, डेट मीन्स के ये एनाग्राम है, ठीक। और अगर यहां पे 0 नहीं आता है तो ये एनाग्राम नहीं है। मतलब यहां पे अगर एक भी कैरेक्टर का कुछ भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर आ जाता है, 0 नहीं है, डेट मीन्स कि वो एनाग्राम नहीं है। सारे कैरेक्टर्स का काउंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सेम अगर ये वाली स्ट्रिंग ले हम रेट, ठीक, सेम अगर रेट वाली ले तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, रेट के लिए क्या हो जाएगा, एस इक्वल रेट अगर ले, ठीक, तो यहां पर उसका जो हैश बनेगा उसमें क्या की वैल्यू जाएगी, आर, ठीक है, 1, ठीक, यहां पर ए, इसमें भी 1, ठीक, यहां पर टी, इसमें भी 1, ठीक है। अब जो दूसरी स्ट्रिंग है कार, इसके लिए अगर हैश डिफाइन करें तो क्या होगा, सॉरी हैश नहीं डिफाइन करना है, सेम जो ऊपर हैश अपन ने फ्रीक्वेंसी वाला डिफाइन किया, ठीक है, इसी को यूज करना है। तो यहाँ पे सपोज पहले वाला इटरेशन जब अपन ने चलाया पहली स्ट्रिंग के लिए तो अपने पास ये हैश बना, ठीक है। अब दूसरा वाला जो लूप चला रहे अपन, अपने को क्या करना है, इस हैश के अंदर जो भी काउंट्स है कैरेक्टर्स के उनको डिक्रीज करना है, -1 करना है, ठीक है। तो पहले सी आया, तो सी है क्या इसमें, नहीं है, ठीक, नहीं है यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां पर, सी इंसर्ट हो गया, ठीक, और यहां पर नहीं है, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर -1 कर रहे हैं, ठीक है, -1 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। फिर यहां पे ए आएगा, ए हुआ, ए -1, 0 हो गया यहां पे। फिर यहां पे आर आया, 0 हो गया, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स अभी 0 नहीं हुए यहां पे, ठीक, डेट मीन्स कि एनाग्राम नहीं है। तो इस टाइप से हम अपना जो चेक्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो सिंपल सा एक हैश हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 2 हैश लेने की अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हैश लिया अपन ने फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो कैरेक्टर है एस, ठीक है, एस आई जो इंडेक्स है, इस कैरेक्टर को अपन ने की बना दिया सेम, ठीक है, +1 किया, पहले वाले लूप में +1 किया, यहाँ पर i +1 तो रहेगा ही, ठीक है। अब दूसरे वाला जो लूप है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक, उसी को अपडेट करना है, उसी को अपडेट करना है, उसी के कैरेक्टर्स के काउंट को अपडेट करना है, ठीक। बट यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1, और यहां पे j++=1 हो जाएगा। अब एंड में हम क्या करेंगे, यहां पर एंड में हम क्या कर सकते हैं, एंड में यहां पर हम डॉट वैल्यूज, हैश के अंदर की सारी वैल्यूज दे देगा ये, ठीक है। वैल्यूज मतलब यहां पर जब आप फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज करोगे तो ये क्या दे देगा, सपोज आपके पास ये वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज करने पे एक एरे मिलेगा, एक एरे मिलेगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज आ जाएगी, न कि की, ठीक है, कीज नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यूज आएगी। तो हम उन वैल्यूज को यहां पर फेच कर रहे, और फिर यहां पर हमने सारी वैल्यूज को चेक कर लिया कि सारी वैल्यूज 0 है क्या, ठीक है, ये मेथड हमने यूज कर ली, सारी वैल्यूज 0 है क्या, अगर ये 0 है, सारी वैल्यूज एरे के अंदर सारी वैल्यूज 0 है, डेट मीन्स कि एनाग्राम है, ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। इसको रन करें, ठीक है, ये भी रन हो गया, ठीक। तो यहां पर पहले वाला जो सॉल्यूशन अपन ने किया था उसमें 2 हैश ले रहे थे अपन, ठीक है, दोनों में
प्लस प्लस कर रहे थे, ठीक है, जो कैरेक्टर का काउंट है प्लस प्लस कर रहे थे और एंड में दोनों को इक्वल चेक कर रहे थे। अब यहाँ पर जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें अपन सिर्फ एक ही हैश लेंगे। पहले वाले इटरेशन में हम उसको काउंटर को इंक्रीज करेंगे और दूसरे वाले में सेम कैरेक्टर्स के लिए काउंटर को डिक्रीज करेंगे और एंड में चेक कर लेंगे कि जो हैश है उसके अंदर जो वैल्यूज है, ठीक है, वो सारी जीरो हो गई है अगर, तो वो एनाग्राम है। डेट्स इट। ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।